अगर मैं इस पेन को तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। ऐसे ही वाटर हो गया, या आप अपने चारों तरफ कोई भी चीज को देखिए, वो हर एक सब्सटेंस किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। सिमिलरली इवन मैं, आप, हम सब, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी हो, वो हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। वही पार्टिकल्स पूरी लाइफ, पूरे यूनिवर्स का बेस है, वो है एटम, राइट। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस एटम के अंदर की जर्नी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा है जर्नी इनसाइड द एटम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एटम क्या होता है? एटम होता है किसी भी मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे अगर मैं इस, जिस भी घर में आप रह रहे हो, इवन कोई भी बिल्डिंग ले लो, ठीक है, उसका जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ईट। सिमिलरली हर एक मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बेटा, वो होता है एटम। क्या होता है? एटम होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे मैं इस सब्सटेंस को अगर मैं उठाऊं तो ये क्या है? एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका मास है, क्योंकि ये जगह घेर रहा है, तो ये क्या है? एटम है। क्या है? एटम, राइट। तो देखिए, पहले के टाइम में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना कुछ ना कुछ मेंटेलिटी प्रोवाइड किया कि कैसे मैटर क्या है, या हर एक सब्सटेंस क्या किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे आप एक चौक ले लो, आप चौक को तोड़ो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और तोड़ोगे और छोटे टुकड़ों में टूटेगा। आप मोर्टार पिस्टल लेके ग्राइंड कर दो, वो एकदम पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा और आपको एक छोटा सा पार्टिकल दिखेगा, राइट। उससे भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक जा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहते हैं? एटम। यानी हर एक सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम, राइट। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे अगर मैं नाम गिनाऊं, महर्षि कन्नड़ थे, डेमोक्रिटस थे, कात्यायना, ये सारे जो फिलोसोफर्स थे, वो, उन्होंने बोला कि भाई एक कोई भी मैटर ले लो, ठीक है, हर एक सब्सटेंस किसी ना किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी हुई वो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। उस टाइम पे, जैसे अभी हमें पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था कि जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम बोलते हैं। सही बात है, उस टाइम नहीं पता था, बट उस टाइम पर एटम्स खोज पाना, इतना सोच पाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और ये भी बोला गया कि एटम्स आर इनडिविजिबल। किसी भी सब्सटेंस की छोटी यूनिट एटम है, और उसके नीचे कुछ भी नहीं है, उससे स्मॉलेस्ट कुछ भी नहीं है। एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जैसे मान लो मैंने आयरन ले लिया, अब आयरन के अंदर ढेर सारे आयरन के एटम्स होंगे, राइट। गोल्ड ले लिया, गोल्ड के अंदर ढेर सारे गोल्ड के एटम्स हो गए, राइट। सोडियम ले लिया, सोडियम के अंदर ढेर सारे सोडियम के एटम्स ले होंगे, राइट। ऑक्सीजन के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, राइट। वैसे ही उन्होंने बोला कि एक मैं एलिमेंट ले लूं, जैसे आयरन ले लिया, अब आयरन के अंदर तो ढेर सारे आयरन के एटम्स हैं, वो सारे एटम्स जो आयरन के अंदर है वो सेम है, वो आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मैंने आयरन लिया और गोल्ड लिया, भाई आयरन के अंदर आयरन के एटम्स होंगे, गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, तो आयरन के एटम्स की प्रॉपर्टी गोल्ड के एटम्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है
कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना है, राइट। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं, राइट। ये केमिकल कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल, राइट। तो पहले के टाइम में बच्चों, जब हमें नहीं पता था कि एटम्स के नीचे भी कुछ होता है, एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, राइट। तो ये कहाँ की जर्नी है, ये एटम के अंदर की जर्नी है, ठीक है। तो अब फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम माना गया था, राइट। मतलब एटम क्या माना गया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन आइडिया कैसे आया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हुआ क्या था कि अगर आप किसी भी फर को, खाल को, जैसे किसी भी जानवर के खाल को आप रगड़ लो, क्या बोलते, इबोनाइट की रॉड से आप रगड़ लो, तो वो गर्म हो जाता है, उसमें चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, चार्ज आ जाता है। लेकिन डाल्टन ने तो बताया था कि भाई एटम न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज कैसे आया। वहीं से ये एक रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है, कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है भाई, एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो तरह तरह के साइंटिस्ट आते गए और अपनी थियरी प्रपोज की, ठीक है। तो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट एटम्स कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स। जब ढेर सारी चीजों की, ढेर सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी हो गई, तब ये पता चला कि नहीं, एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम्स इनडिविजिबल नहीं है, एटम्स डिविजिबल है, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और यही क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब में है। चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे आप आयरन ले लो, चाहे कॉपर ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कुछ भी ले लो, हर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ प्रेजेंट होगा, राइट। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो समझ आया क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो सब में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ कि जे जे थॉमसन थे, उन्होंने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो हमारा एम है कि टू स्टडी कैथोड रेज एंड डिटरमाइन दियर नेचर, राइट। तो हम कैथोड रेज की स्टडी करेंगे आज और उनका नेचर को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक। तो देखिए, जे जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसको परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं। Cathode rays are produced in a discharge tube. A vacuum pump. Cathode rays are produced in a देखिए discharge ये tube. क्या है, A डिस्चार्ज vacuum ट्यूब है। pump is used to अब ये evacuate the यहाँ पे क्या discharge है, tube. बैटरी है, क्या है, The cathode of the ठीक है। tube अब is बैटरी की connected to अगर the मैं बात negative करूं terminal यहाँ of पे, the battery, and the anode of the tube is connected to the positive terminal of the battery. It was observed that, at normal pressure, the gas did not. देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये जो आपको दिख रहा है ये बैटरी है, बैटरी के दो एंड्स होते हैं, ये एक आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा होगा और एक ब्लू वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो रेड वाला पार्ट है, इसको बताया गया कि ये नेगेटिव पार्ट है। देखिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से पहले ही पता था कि बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड होते हैं, राइट। तो ये नेगेटिव एंड वाले बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब कुल मिला के अगर मैं समझाऊं, ये एक ग्लास की बनी ट्यूब है और अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटल लगा दिया गया इलेक्ट्रोड और यहाँ पे भी एक मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिया गया,
ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाया गया है। अब हुआ क्या कि एक बैटरी ली, बैटरी के रेड वाले हिस्से को नेगेटिव बोला, तो इस नेगेटिव पोल को इधर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। तो जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया उसे हमने कैथोड बोल दिया, राइट। सिमिलरली ये जो बैटरी है उसके पॉजिटिव पोल को इधर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल दिया गया। तो ये इसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, एक बार रिमेंबर याद करो, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, राइट। ये वैक्यूम पंप लगा दिया गया। अब बच्चों आपको पता है ये वैक्यूम पंप का काम क्या है, तो देखें इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। ठीक है, क्या भरी हुई थी, गैस भरी हुई थी। आप हाइड्रोजन देखो, उस टाइम हाइड्रोजन लिया गया था, आप कोई भी गैस ले सकते हो, ठीक है। तो उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो हाइड्रोजन गैस से किया गया था। अब अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, फिर उसके पास वैक्यूम पंप लगा दिया गया है। अब ये वैक्यूम पंप का काम है अंदर की गैस के प्रेशर को कम करना, मतलब अधिकतर गैस को हमने खींच के निकाल दिया, बहुत ही कम गैस के पार्टिकल्स अंदर रह गए। प्रेशर को इसलिए कम कर दिया गया कि अगर अंदर से मान लो कोई रेस वगैरह आ रही है तो गैस के पार्टिकल उसे डिफ्लेक्ट ना कर दे, इसीलिए अंदर वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर दिया गया। वैक्यूम मतलब कि गैस के प्रेशर को कम कर दिया गया, लगभग 0.01 mmHg। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही कम कर दिया, अब यहीं पे एक बैटरी में स्विच लगा होता है, हम स्विच ऑन कर देंगे, और जब स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे एक और चीज, एनोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा के रखा गया था। ठीक है, क्या लगा के रखा गया था, फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि जिंक सल्फाइड से बनी होती है। तो होगा क्या, जैसे ही स्विच ऑन किया यहाँ से एक रेस जाएगी। चलिए देखते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम खुद बना के समझाऊंगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि स्विच ऑन कर दिया गया। अब गैस का प्रेशर यहाँ पे लिखा है 0.001 mmHg, गलती से लिखा हुआ है 0.01 mmHg है। ठीक है, और इनके बीच का, ये जो कैथोड और एनोड है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 10,000 वोल्टेज कर दिया गया है, उससे भी ज्यादा 10,000 वोल्टेज कर दिया गया है। जैसे ही स्विच ऑन किया, अंदर से एक रेज निकली जो एनोड की तरफ गई। ठीक है, कैथोड से आ रही थी ये रेस, जो कहा गई, एनोड की तरफ, राइट। अब ये इसके अगल बगल हम एक नेगेटिव, चलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है, राइट। जब इस पे रेस इस पे पड़ी तो पीछे साइड शैडो बनी, क्या बनी, शैडो बनी। इससे ये पता चला कि ये जो रेस है, ये जो रेस है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक व्हील लगाया गया है। अब व्हील क्यों लगाया गया है भाई, जब ये कैथोड रेस इस व्हील से टकराई, बहुत छोटे छोटे पैडल व्हील होते हैं, जब ये रेस इनसे टकराई तो ये व्हील हिलने लगी। इसका मतलब जो कैथोड रे आ रहा है उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल यानी कि मैटर, एंड मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब सोचो इस पार्टिकल के अंदर क्या है, मास है, जिसके वजह से ये पार्टिकल, ये जो पैडल व्हील है, ये हिलने लगी, घूमने लगी। ये देखिए घूम रही है इस तरह से, राइट। इसका मतलब है कि जो कैथोड है ये एक पार्टिकल है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये हिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पार्टिकल नेचर का है, और साथ में क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई और इस साइड नेगेटिव प्लेट लगा दी गई। अब हमने ये देखा कि ये जो रेज आ रही है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई है। क्या बोला मैंने, ये जो रेज आ रही है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब ये है कि जो रेज आ रही है उसमें चार्ज है नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेस मुड़ गई। इससे ये पता चलता है कि कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा दूं, ये एक मैग्नेट रख दिया गया है। अब मैग्नेट से क्या होता है कि जब कोई
क्या कहते हैं, रेज आ रही है तो वो अपनी जगह पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट जरूरी नहीं है कि वो इधर ही जाए, कहीं पे भी जा सकती है। दे आर इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरता है, क्या बोला मैंने, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरता है तो वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है इसका कोई भी फिक्स प्रूफ नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मतलब मूव कर जा रही है। ये बस ये याद रखिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है तो वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो बस यही है एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगी, एक बार फिर से समझिए कि ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैटरी है हमारा। बैटरी के नेगेटिव एंड को ये जो इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसको बोलेंगे कैथोड और इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हम यहाँ पे वैक्यूम पंप गैस भरते हैं, वैक्यूम पंप गैस के प्रेशर को खींच लेता है। अंदर का प्रेशर 0.01 mmHg यानी कि 10 टू द पावर -2 mmHg हो जाता है। ठीक है, और दोनों कैथोड और एनोड के बीच में बहुत ही लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, लगभग 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर हम देखेंगे कि भाई ये कैथोड की तरफ से एक रेस जा रही थी, क्योंकि एनोड के पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी थी। जैसे ही कैथोड रेस उस एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर पड़ती थी वो चमकने लगती थी। इसका मतलब ये है कि जो सामने से रेज आ रही है वो इनविजिबल रेज आ रही थी और वो पीछे पड़ी है, पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जाके पड़ गई। राइट, अब यहाँ पे देखिए बीच में एक ओपेक लगा दिया गया है। इस पे जब पड़ा, ये जो रेस था जब इस पे पड़ा, जस्ट बैक साइड कोई शेडो बन रहा था। शेडो तभी बनता है जब कोई चीज, जब कोई रेस एकदम सीधे आके पड़ती है। राइट, तो बस यही चीज थी। अब मैं आपको इसको डायग्राम बना के समझाती हूँ। तो देखिए, देखिए मान लो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक, अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखे थे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोड के सिरे को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे इलेक्ट्रोड के सिरे को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, और अंदर क्या लगा के रखा था, एक वैक्यूम पंप। अब ध्यान देना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये था कैथोड और ये था एनोड। ठीक है, ये था कैथोड और ये क्या है, एनोड है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एनोड है ये हमने परफोरेटेड ले लिया। परफोरेटेड का मतलब है होल्स छोटे छोटे, और पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी थी। क्या लगाया था मैंने, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रख दी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि वैक्यूम पंप है, अंदर गैस के प्रेशर को कम करता है 10 टू द पावर -2 mm ऑफ Hg। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ से एक रेस निकली, इनविजिबल रेस थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पता कैसे चला, क्योंकि पीछे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी थी। जैसे ही इस पे पहुंचा बच्चों, ये तुरंत ग्लो करने लगी। इसका मतलब यहाँ से कुछ आया है। राइट, अब ये जानने के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन था या कैसे था, तो बीच में एक ओपेक लगा दिया गया था। तो जब ये जो रेस थी इस पे पड़ा, जस्ट बैक साइड शेडो बन रहा था। इसका मतलब जो रेज आई है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगा दिया। तो जो रेज यहाँ से आई वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब है दे आर नेगेटिवली चार्ज। अंदर एक छोटे छोटे पैडल व्हील लगा दिए। जब रेस इन पैडल व्हील पे पड़ा तो ये घूमने लगा। इसका मतलब इसके पास क्या है, रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, एक तरह का पार्टिकल है। यही है कैथोड रे डिस्चार्ज
ट्यूब, ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, हम लोगों ने 10 बार पढ़ लिया है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट होता है। वैक्यूम पंप जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन लेते हैं भाई, गैस अंदर फिल करते हैं। फिर प्रेशर, गैस के प्रेशर को हम बहुत कम कर देते हैं, लगभग 10⁻⁻² mm ऑफ Hg। हाई वोल्टेज डिफरेंस लगता है कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक है। इन सब कंडीशन में जैसे ही कैथोड रेज इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर पड़ती है, वो ब्राइट ग्रीन कलर का ग्लो देती है, राइट। ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जो रेज है वो कैथोड से आ रही है और एनोड पर जा रही है, यानी कि वो कैथोड से जा रही है एनोड तक, क्योंकि ये रेज कैथोड की तरफ से आ रही है, इसीलिए इसे हम कैथोड रे बोलते हैं, राइट। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। और ये जो रेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कंक्लूजन निकला, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी थी, दैट मीन्स जो कैथोड रेज है उसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। समझ में आई, बताइए कहाँ पे कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ मूव कर रही है, एनोड में, राइट। दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे पता चला बताइए, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई थी, राइट। अब दूसरी बात कि ये एक चीज पाई गई कि अगर हम हाइड्रोजन गैस ले, चाहे ऑक्सीजन गैस ले, या कोई भी आप गैस सब्सटेंस ले लो, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा हर में पाया जा रहा है, मतलब ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, सब में कैथोड रेज बनेंगे ही बनेंगे। तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, आप कोई भी गैस ले लो। ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसने छोटे छोटे पैडल व्हील को घुमा दिया था, इसीलिए इसके पास क्या है, मास है। अब राइट, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज है इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर दिया गया, 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो किसके द्वारा मेजर किया गया था, रॉबर्ट मिलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया। ये वाला जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये आपको 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक समरी लिखा हुआ है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसको एक बार पढ़ना। अभी तक तो मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ाया, पॉइंट्स वाइज पढ़ाया, ये एक कलेक्टिवली एक समरी लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद हम थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।